चलिए शुरू करते हैं। इस विषय के अंतर्गत किसी मशीन या संरचना के अंगों पर लगने वाले बाह्य बलों का तथा उन बलों से अंगों में उत्पन्न विषयों का अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, उस विषय को मशीनों का सिद्धांत कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। मशीनों का सिद्धांत दो भागों में, स्टैटिक्स और डायनेमिक। स्टैटिक्स और डायनेमिक। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? स्थैतिक की। स्थैतिक की बात करते हैं तो जिस विषय के अंतर्गत किसी मशीन या संरचना के स्थिर अंगों पर लगने वाले बाह्य बलों का तथा उन बलों के द्वारा अंगों में उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, उस विषय को ही स्थैतिक कहते हैं। स्थैतिक कुछ नहीं है, जब कोई मशीन या कोई संरचना, मशीन या संरचना पे जो अंग लगे हुए हैं, पार्ट लगे हुए हैं, वो स्थिर अवस्था में हों। वो किस अवस्था में होंगे? स्थिर अवस्था में, चल अवस्था में नहीं होंगे, फिक्स रुके हुए अवस्था में होंगे। तथा रुके हुए अवस्था के अंतर्गत उन अंगों पर जो बल लग रहे हैं, वो जो बल लग रहे हैं, जब वो स्थिर अवस्था में है तो उस स्थिर अवस्था के अंतर्गत जो बल लग रहे हैं, उन बलों का क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं। तथा उन बलों का अध्ययन करते हैं तथा उन बलों से मशीनों तथा उन अंगों पर उत्पन्न प्रभावों का भी अध्ययन करते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? स्टैटिक्स। देखिए, बलों का अध्ययन तो हम करेंगे ही करेंगे, वो तो नो डाउट करेंगे, लेकिन स्थैतिक के अंतर्गत क्या हो जाएगा? मशीन जब हमारा रुका होगा, उस समय हम उसकी क्या करेंगे? उसका अध्ययन करेंगे, बलों का, और तथा उस बलों से क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं मशीन के ऊपर, इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स डायनेमिक्स की हिंदी है बाबू गतिकी। अब इसके बारे में जानते हैं क्या है। इसके पहले वाला जो मैंने बताया स्टैटिक्स, वो था स्थैतिक। ये क्या है? डायनेमिक। क्या है? गतिकी। अब इसमें देखते हैं हम लोग, इस विषय के अंतर्गत किसी मशीन या संरचना के चल अंगों पर लगने वाले बाह्य बलों का तथा उन बलों से अंगों में उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, उस विषय को गतिकी कहते हैं। इसे दो वर्गों में बांटा गया है। समझिएगा बात को। अभी तक जो मैंने आपको बताया, स्थैतिक हो या स्टैटिक्स हो, ये दोनों क्या थे? बलों का अध्ययन करते थे मशीनी अंगों पर, लेकिन किन अवस्थाओं में करते थे? स्थैतिक अवस्थाओं में, जब मशीन अंग हमारे रुके हुए थे, चल पुर्जे हमारे उसके मूवेबल नहीं थे, रुके हुए थे, स्थायी अवस्था में बंद थे। उस दिशा में जब बल लग रहे थे तो उन बलों का अध्ययन करते थे, और उन बलों द्वारा मशीन के ऊपर जो भी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव हो या नकारात्मक प्रभाव हो, जो भी उत्पन्न हो रहा था, उसका भी अध्ययन करते हैं। लेकिन गतिकी में डायनेमिक्स में भी अध्ययन करते हैं बलों का, लेकिन बस एक ही चीज बदल जाएगा, क्या? कि वो मशीन चल रही होगी। वो मशीन या मशीन के अंग या संरचना, कोई भी चीज जिन पे जो चल रही हो, जो मूवेबल कंडीशन में हो, चल की अवस्था में हो, उस चल की अवस्था के दौरान
जो भी बल उस मशीन पर लगते हैं या उपजते हैं, उन सभी बलों का अध्ययन करते हैं तथा उन बलों द्वारा मशीन के चल अंगों पर जो भी प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। ये किसके अंतर्गत हो गया? ये डायनेमिक हो गया। इसको बोलते हैं क्या? गतिकीय। अब देखिए, डायनेमिक के अंतर्गत ऊपर चार्ट में मैंने बताया दो पार्ट है, एक काइनेटिक्स है, दूसरा काइनेमेटिक्स है। एक काइनेटिक्स है, दूसरा काइनेमेटिक्स है। तो अब क्या है, काइनेटिक्स के बारे में जानेंगे। मैंने आपको स्टैटिक्स बता दिया, गतिकी बता दिया, अब जानेंगे क्या बल गतिकी के बारे में, काइनेटिक्स के बारे में। जिस विषय के अंतर्गत किसी मशीन या संरचना के चल अंगों पर लगने वाले जिस विषय के अंतर्गत किसी मशीन या संरचना के चल अंगों पर लगने वाले बाह्य बलों का तथा उन बलों से अंगों में उत्पन्न गतियों का अध्ययन वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, उस विषयों को बल गतिकीय के अंतर्गत अर्थात इस विषय में अंग पर लगने वाले बाह्य बल का और बाह्य बल के प्रभावों से अंगों में उत्पन्न गति का अध्ययन किया जाता है। कुछ भी नहीं है। जो चीजें मैंने आपको, डायनेमिक किसके लिए है? डायनेमिक हमारा चल अंग, मशीनों के चल अंगों पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है ना। तो ये जो काइनेटिक्स है और काइनेमेटिक्स है, जो बल गतिकी है और जो शुद्ध गतिकी है, ये भी किसका हिस्सा है? गतिकी का ही हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है, हम बलों का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन किस पे करेंगे? मशीनों के चल अंगों पे करेंगे, क्योंकि ये एक गतिकी का हिस्सा है। ऊपर वाला जब ऊपर ही में ही गतिकी है, तो उसी से दोनों ये भी निकले हैं, तो ये भी क्या होंगे? चल अंगों पर बलों का देखेंगे। तो ये जो हमारा बल गतिकी है, कुछ और नहीं है, मशीन के चल अंगों पे। मशीन के चल अंगों का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे होंगे तो भी मैं बता दूं। अगर जाते होंगे आप लोग वर्कशॉप में तो देखते होंगे ड्रिलिंग मशीन है। ड्रिलिंग मशीन जब तक रुका हुआ है, जब तक स्थिर अवस्था में है, उस समय उसके ऊपर ग्रेविटी काम कर रहा होगा और भी कुछ अन्य बल काम कर रहे होंगे, उसका स्वयं का भार काम कर रहा होगा। ठीक है, ये सारे जितने भी सभी बल हैं वो किन अवस्थाओं पे हैं? जब ड्रिलिंग मशीन हमारा मूव नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, उस दौरान हमारा क्या हो रहा है? बल उपज रहे हैं। ये बल किन अवस्थाओं पर उपज रहे हैं? जब मशीन हमारा स्थिर है। तो जब इन बलों का हम अध्ययन कर रहे हैं, किसके अंतर्गत? स्थिर अंगों के अंदर। तो ये किसके अंतर्गत आ गया? ये स्थैतिक के अंतर्गत आ गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूं। अब यही बल हमको क्या करना है? मशीन हमने स्टार्ट कर दिया, ड्रिलिंग मशीन रोटेट कर रहा है और चल रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो अब क्या होगा? उसमें तब भी तो बल कुछ ना कुछ हमारा उपजेगा। अब वो घूम रहा है तो जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स निकलेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकलेगा, उसका स्वयं का ग्रेविटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि वो रॉड है, ड्रिलिंग बिट है, ड्रिलिंग बिट ऊपर नीचे अप डाउन होती है। तो बहुत सारे बल जो हैं उपजेंगे, लेकिन किस अवस्थाओं में उपज रहे हैं? हमारा चल अंगों के अवस्थाओं में उपज रहे हैं। चल अंगों का मतलब क्या होता है बाबू? कि जब हमारा ड्रिल बिट घूम रहा है, ये किसके अंतर्गत आ गया? गतिकी के अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत आ गया? गतिकी के अंतर्गत आ गया। अब यही गतिकी जो है हमारा दो भाग में हो गया, बल गतिकी और शुद्ध गतिकी।
बलगतिकी हमारा क्या हो गया कि बलगतिकी हमारा क्या हो गया, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मशीन के चल अंगों पर लगने वाले बलों, चल अंगों पर लगने वाले बलों या उपजने वालों बलों का अध्ययन करते हैं, तथा उन बलों से मशीन के चल अंगों पर कौन से प्रभाव पड़ रहे हैं, उन प्रभावों का भी अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? बल गतिकी के अंतर्गत। अब देखिए दोनों को अलग कर दीजिए, टॉपिक से ही आपको समझ में आ जाएगा। बल है, गतिकी है, बल भी है गतिकी भी है, मतलब चल रहा भी है और बल भी हो है, ठीक है, दोनों हो रहा है। अब देखिए शुद्ध गतिकी की बात आ गई, शुद्ध गतिकी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी। इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। जिस विषय के अंतर्गत किसी मशीन या संरचना के चल अंगों पर लगने वाले बाह्य बलों के प्रभाव से अंगों में उत्पन्न केवल गतियों का ही अध्ययन वैज्ञानिकों सिद्धांत, देखिए कुछ नहीं है। शुद्ध गतिकी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मोशन की बात कर रहे हैं, शुद्ध गतिकी की बात कर रहे हैं, प्योर मोशन की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, काइनेमेटिक्स। मतलब कि किसी भी चल अंगों पर जैसे कोई भी फोर्स लग रहा है, कोई भी बल लग रहा है और हमारा मशीन का चल अंग जो है घूम रहा है, मशीन हमारी घूम रही है, उन दशाओं में सिर्फ और सिर्फ गति का ही अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, काइनेमेटिक्स कहेंगे, शुद्ध गतिकी कहेंगे, काइनेमेटिक्स कहेंगे, शुद्ध गतिकी कहेंगे। समझ में आई बात? हाँ, तो अब देखते हैं मशीन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा क्या, मशीन। इसके अंतर्गत देखिए, जिस युक्ति की सहायता से किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को विभिन्न कड़ियों या प्रतिरोधी पिंडों की सहायता से सुगमता पूर्वक यांत्रिक ऊर्जा अथवा यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, उस युक्ति को क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी मैंने आप लोग को ये सब बहुत पहले पढ़ा दिया था, आई थिंक प्लांट वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें पावर उपजा रहे थे, पावर बना रहे थे हम लोग, वर्क फ्रॉम होम जब हो रहा था उस दौरान मैंने आपको वीडियो भी अपलोड किया होगा, लेक्चर में भी बताया होगा और कई बार बताया होगा। तो मशीन की परिभाषा थोड़ी बहुत बताई ही थी। मशीन कुछ और नहीं है, मशीन क्या करता है, एक तरीके का एक युक्ति है। सपोज दैट एक कोई डिवाइस है जो क्या कर रहा है, किसी उपलब्ध ऊर्जा को हमारे किसी आवश्यक ऊर्जा में, नीडफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तथा उस ऊर्जा से या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे या यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर दे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, उस युक्ति को क्या बोलते हैं, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं। मतलब क्या है, साफ है, जो सुगमता पूर्वक हमारे किसी उपलब्ध ऊर्जा को किसी यांत्रिक कार्य या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उस युक्ति को हम मशीन कहते हैं। हर चीज मशीन है, जो भी आपके कार्यों को सुगमता पूर्वक एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये क्लास में आप आए, बहुत गर्मी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी तो है, आपको हवा चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी से हवा को बदलने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, पंखे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पंखा क्या है हमारा,
मशीन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, एक उपलब्ध ऊर्जा को लिया उसने, यांत्रिक ऊर्जा में बदला, यांत्रिक ऊर्जा से पंखा डोला और हमें हवा मिलना शुरू हो गया। मीडिएटर हमारा क्या हो गया? पंखा। हमारे लिए जिस समय मान लीजिए क्लासरूम में अगर पंखा नहीं है तो हमारे लिए बिजली का कोई सदुपयोग है? नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखिए क्या होगा। पहला, पेट्रोल, डीजल या गैस को जलाकर आईसी इंजन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बिल्कुल सही बात। पेट्रोल हमारा क्या है? केमिकल एनर्जी है। किसमें यूज करते हैं? डीजल इंजन, किसी भी इंजन में हमने यूज किया, पेट्रोल इंजन में यूज किया, पेट्रोल डीजल जो है हमने क्या यूज किया? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद इंजन हमारा क्या किया? उस रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी को लेकर के क्या किया? आईसी इंजन में जैसे इनपुट हुआ, वो ऊर्जा, वो जो फ्यूल ईंधन हमारा था, केमिकल एनर्जी था, वो परिवर्तित हुआ किसमें? यांत्रिकी ऊर्जा में। वो यांत्रिकी ऊर्जा उपजाया किसने? आईसी इंजन ने। अब वो ऊर्जा हमारे पहियों तक पहुंचा और हम लोग सफर करना शुरू कर दिए। तो बीच में आईसी इंजन ने क्या किया? एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। तो हमारा क्या हुआ? मशीन हुआ। आईसी इंजन क्या हुआ? हमारा मशीन हुआ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चैप्टर क्या है। देखिए आ भी गया। ये चैप्टर क्या है? थ्योरी ऑफ मशीन का एक पार्ट है, थ्योरी ऑफ मशीन का एक हिस्सा है, जिसे समझना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन में मैकेनिकल का अब शायद ही कोई सब्जेक्ट आए। अब आपका सब कुछ सिविल से ही रहेगा, सेकेंड ईयर से कोर सिविल हो जाएगा आप लोगों का। तो मशीनों का सिद्धांत का कार्यक्षेत्र, या फिर कह लीजिए स्कोप ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। अब इसमें जो है पॉइंट वाइज पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के स्कोप क्या क्या है या कार्यक्षेत्र। मशीनों की उपयोगिता के उद्देश्य की जानकारी प्रदान करना। एग्जैक्टली कौन सी मशीन हमारे किस उपयोग में है, जब तक हम उसके गति के बारे में, बल के बारे में और भी अन्य चीजों के बारे में नहीं जानेंगे, तो हमें उसकी थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में नहीं जानेंगे तो उसकी उपयोगिता या यूटिलाइजेशन के बारे में हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अगर जिस मशीन की हम उपयोगिता ही नहीं जान रहे हैं, उपयोगिता ही नहीं जान रहे, तो हमारे लिए मशीन क्या है? एक कूड़े का ढेर है। जैसे एक फोन ही है, अगर आपको फोन नहीं, सोशल मीडिया है, मान लीजिए फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, अगर उसकी कोई जानकारी ही नहीं है आपको कि एक मैसेज यहाँ मैंने अपने नंबर से अमेरिका भेज दिया, जब आपको इतना नॉलेज ही नहीं होगा तो आपके लिए वो क्या मतलब रखता है? कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन जब आप जान जाओगे कि व्हाट्सएप से यहाँ से भेजूंगा तो अमेरिका पहुंच जाएगा मैसेज, तो आपके लिए मतलब रखता है। तो ये उपयोगिता जो है मशीन की, किसके अंतर्गत हम जानते हैं? थ्योरी ऑफ मशीन के अंतर्गत जानते हैं। समझ में आई बात? ये कार्यक्षेत्र जो है हमारा, कि वो क्या क्या कर सकता है, किस किस जगहों पर यूटिलाइजेशन है, ये सब हम थ्योरी ऑफ मशीन के अंतर्गत जानते हैं। दूसरा पॉइंट, मशीनों की उपयोगिता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक गति का अध्ययन करना। आवश्यक गति का, मशीनों की उपयोगिता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक गति का अध्ययन करना। एग्जैक्टली हमें
उनकी उपयोगिता के अनुसार आवश्यक गतियों का अध्ययन करना होगा। तीसरा पॉइंट, आवश्यक गति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कड़ियों के संयोजन का चुनाव करना। सही बात है, कौन कौन सी वहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट मोशंस होंगी, रोटरी मोशन होंगी, स्लाइडिंग मोशन होंगी, लीनियर मोशन होंगी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होंगी, जो भी मोशन होंगी उन मोशन को कराने के लिए हमें दो कड़ियों का इस्तेमाल होगा, दो या दो से अधिक कड़ियों का। एक जगह सर्कुलर मोशन हो रहा है, रोटरी मोशन हो रहा है, हमें उसके आगे रेसिप्रोकेटिंग मोशन चाहिए, तो आवश्यक हमें कड़ी जो उस रोटरी मोशन के पार्ट से आगे रेसिप्रोकेटिंग मोशन वाले पार्ट पे हमें लगाना होगा या लगाना पड़ेगा। तो वो कड़ी कौन सी होगी जो कड़ी उस रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदल दे, तो उन कड़ियों का चुनाव भी हमें इस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे बलों तथा उनके गतियों का तथा उन बलों के प्रभाव से उन चल मशीन अंगों पे कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन भी हम इसी मशीनों के सिद्धांत के अंतर्गत ही करते हैं। चौथा पॉइंट, मशीन के लिए चुनी गई कड़ी पर कार्य करने वाले स्थैतिक व गतिकीय बलों का विश्लेषण करना। एग्जैक्टली क्या होगा इसमें? स्थैतिक व गतिकीय बलों का विश्लेषण करना। मतलब कि अगर मशीन हमारी बंद है, रुकी हुई है, तो हम देखेंगे कि इस पे कौन कौन से बल उपज रहे हैं, कौन कौन से बल लग रहे हैं। उसके बाद मशीन पे जब चल रही है, मशीन घूम रही है, तो उन दशाओं पे मशीन पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, इसका भी अध्ययन हम मशीनों के सिद्धांत के अंतर्गत ही करते हैं। मशीन का संतोषजनक रूप से परीक्षण करना मतलब क्या है कि मशीनों का इंस्पेक्शन करना।